3 भी दिया हुआ है, √3 भी है, तो √2 45 में आता है, √3 30 60 में आता है। अब 45 पे सेट है कि 30 पे या 60 पे बड़ा मुश्किल है। अब मैं इक्वेशन ऐसी है कि मैं चेक भी नहीं कर सकता, मुझे को चेक करने में भी दिक्कत है। तो इसका मतलब ये होगा भाई कि इसको ना सॉल्व ही कर लेते, कोई ज्यादा तकलीफ है नहीं। भाई देखो cos थीटा, यहां भी cos थीटा, मैं शॉर्ट में लिखा करूं, यहां भी cos थीटा, यहां भी cos थीटा है, तो cos थीटा तो कॉमन ही आ जाएगा, cos थीटा कॉमन ले लिया, नीचे से लेंगे एलसीएम। जब नीचे से एलसीएम लोगे 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, तो 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस साइन के ऊपर गुणा होगी 1 माइनस साइन की, यहां पे 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन 2 आ गया, 2 बराबर आ गया बच्चों 4। अब cos थीटा से cos कट गया, और cos सी का मतलब cos है बेटा, शॉर्ट में लिखना सीखो, शॉर्ट में समझ में आया, हर चीज शॉर्ट में किया करो। cos थीटा बराबर 4 आएगा बटे में 2 बटे 4 1 बटे 2, और cos थीटा अगर 1 बटे 2 है तो थीटा का मान 60 डिग्री है, ठीक है भाई 60 डिग्री। अब ये वैल्यू निकाल के यहां पे रख दो, tan 60 √3 आ गया, और cos 60 आ गया 2 बटे √3। एलसीएम लोगे तो √3 की √3 में गुणा होगी 3 और 3 और 2 5, 5 बटे √3 सवाल का आंसर है, जो कि क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर बी होगा, बी करेक्ट है। समझ में सभी बच्चों ने कर लिया है जी। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट की तरफ। सवाल नंबर है, बहुत अच्छा सवाल है 74, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, हद से ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल, एकदम गोरा सवाल, कई बार ये पेपर में आया है, मुझे हर बच्चे से इसका आंसर चाहिए, बनाओ जल्दी से करेंगे भाई साहब जी। साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा 4 बटे √3 है, जहां थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो ये बताएगा tan थीटा प्लस सेक थीटा की पावर -1। -1 का मतलब होता है इनवर्स। अगर मैं आपसे कहता हूं a की पावर -1 तो इसका मतलब होता है 1 बटा a, 1 बाई a। आप जानते कि sec प्लस tan थीटा का इनवर्स का मतलब हो गया 1 अपॉन sec प्लस tan, और मैंने आपको सिखाया है कि sec प्लस tan और sec माइनस tan एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो अगर 1 बटे sec प्लस tan है तो इसका मतलब sec थीटा माइनस tan थीटा है। इसका मतलब बच्चों sec थीटा माइनस tan थीटा हो गया। भाई बेसिक क्यों नहीं पढ़ के आते, मैंने आपको सिखाया नहीं है कि sec प्लस tan और sec माइनस tan एक दूसरे के उल्टे होते, केशव पानी करना भैया। sec प्लस tan ये क्या 1 बटे sec थीटा प्लस tan थीटा क्या बन जाएगा, sec थीटा माइनस tan थीटा, बीच में माइनस आ रहा है, माइनस, ये उत्तर नहीं है दोनों है भाई। ऑप्शन के हिसाब से ये चीज सेट होती नहीं दिखती, ये चीज दिखती है ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि भैया 2 माइनस √3 60 पे सेट है, थीटा की जगह 60 रखूंगा, sec 60 2 tan 60 √3 2 माइनस √3, तो किसी एंगल पे सेट ही नहीं है, हटाओ इसे, ये हो गया 1 सेकंड में सॉल्व। अरे गधो, बीच में माइनस है, माइनस आएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं थे दोनों ऑप्शन बीच में प्लस वाले। चलो तुम्हारे बस की नहीं समझना, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये बताओ, सॉल्व सॉल्व कैसे करेंगे। ये इक्वेशन है आपके सामने, ये वाली इक्वेशन कैसे सॉल्व करोगे बताओ बच्चों, ये इक्वेशन आपके सामने है ये वाली, इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाएगा मुझे जवाब चाहिए। sin थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा बटे sin थीटा बराबर 4 बटे √3 है, बताइएगा भाई साहब कौन करेगा इस इक्वेशन को सॉल्व। देखो इस सवाल में प्रॉब्लम क्या है, या इस इक्वेशन में दिक्कत क्या है मेरे प्यारे दोस्त, दिक्कत ये है कि यहाँ एलसीएम लेने में तकलीफ है, यहाँ sin थीटा है, यहाँ 1 प्लस cos है, अगर सेम होता तो एलसीएम ले लेते आसानी से। भाई साहब अगर आपको पता हो तो मैंने आपको समझाया है बेसिक में, sin थीटा का रिश्ता 1 प्लस cos 1 माइनस sin के साथ, sin थीटा बराबर होता है 1 sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, ये किसके बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बराबर कर दीजिए, sin थीटा इंटू sin थीटा sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस cos 1 माइनस cos 1 प्लस cos 1 माइनस cos 1 प्लस cos 1 माइनस cos, होता है कि नहीं, होता है कि नहीं, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, आ गया समझ में, sin थीटा बटे 1 प्लस cos 1 माइनस cos थीटा बटे sin थीटा होता है। अगर दोनों का आंसर सेम हो गया तो बात बन जाएगी, तो sin बटे 1 प्लस cos जो है, sin बटे 1 प्लस cos बेटा इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस cos थीटा बटे sin थीटा, लिखा जा सकता है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, दोनों का सेम हो गया, sin थीटा यहाँ भी है, इसका भी दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, sin थीटा हर सेम हो गया, एलसीएम लेने में दिक्कत नहीं आएगी। ऊपर क्या बचा जी, 1 माइनस cos 1 प्लस cos, cos से cos कट गया, cos थीटा से माइनस से cos प्लस cos कट गया, 1 प्लस 1 2, 2 बचा बराबर 4 बटे √3। कितना मैंने आपका काम आसान करवाया है, 2 से 4 2 बार कट गया, 1 बटे साइन होता है cosec, 1 बटे साइन cosec थीटा बराबर 2 बटे √3। अगर cosec थीटा 2 बटे √3 है तो थीटा 60 डिग्री होगा, cosec 60 डिग्री की वैल्यू होती है 2 बटे √3, cosec 60 डिग्री की वैल्यू 2 बटे √3 होती है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, थीटा 60 है यहां रख देंगे, sec 60 2 माइनस tan 60 √3 2 माइनस √3, सवाल का आंसर है 2 माइनस √3, करेक्ट एकदम टन टना टन टन। विशाल जी का डाउट है 3 माइनस √2 क्यों नहीं हुआ। हाँ विशाल जी, विशाल जी आप एक बात बताओ, अगर ये दोनों तो संभव ही नहीं थे विशाल, आप तो ये समझ जाओगे कि यहाँ पे बीच में प्लस आ रहा है जबकि माइनस आना चाहिए। अगर मैं ये मानता हूं, मैं sec थीटा को 3 मानता हूं, तो क्या tan थीटा √2 आता है, अगर sec 3 है तो tan थीटा होता है रूट sec स्क्वायर थीटा -1, तो ये तो 9 माइनस 1 √8 आएगा। अगर मैं sec थीटा को 3 मानता हूं तो tan थीटा √2 होगा ही नहीं, इग्नोर करो इसे, ये पॉसिबल ही नहीं है ऐसे। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, समझ में आया है, तो इसी के साथ ये ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट वायरल टाइप है प्री के पेपर में जो समाप्त हुआ। मेरी गारंटी है कि आप चाहे प्री का दोगे या मेंस का पेपर दोगे, इस सवाल से जरूर सामना होगा इस टाइप से।